हम लोग को वज्रगुणन विधि बनाने आ गया था। विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, ग्राफीय विधि, पांचों आ गया था बनाने। अच्छी बात है। नहीं आया जाकर सीख लीजिएगा अच्छी तरह से। इसको उतारिए पहले। थोड़ा हाथ फास्ट चलाइएगा। कौन वाला बैठने के लिए? हाँ, कौन वाला बैठने के लिए तुमको? फास्ट में उतारिएगा। उतर गया? एकदम घास के उतारिए ना, खाली समझने के लिए कि आप ही समझ सकते हैं। उसका तो घर पे एकदम सही से उतारते रहिए। कथी भी कहाँ से उतार ली? आपके तो लिखवाए थे। नहीं, हम इस पर थोड़ी लिख के दिए थे। इसको नहीं लिखे तो कॉपी में था कहाँ? लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है? हो गया? देखिए, लिखो करिए, देखो कीजिए थोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है? आप लोगों को पढ़ाए हुए थे a1 x प्लस b1 y प्लस c1, ये था ना। दूसरा इक्वेशन क्या था? a2 x प्लस b2 y, बोला कीजिए, प्लस c2 बराबर 0। बोलिएगा तभी याद हो जाएगा, ठीक ना। बोलते लिखते बोलते बोलते याद हो जाता है, ठीक ना। कोई भी चीज अब किसी चीज को 2 बार बोलिएगा तो ऑटोमेटिक जो है याद हो जाएगा। अब प्रतिदिन बोलिएगा तो इक्वेशन क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप जो होता है क्या होता है? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बट दूसरा इक्वेशन क्या होगा? a2 x प्लस b2 y प्लस c2। ये आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? सबसे पहला क्लास यही चला हुआ था। सबसे पहला क्लास में यही नहीं बताए हुए थे। जो भी x का गुणांक होगा, ऊपर वाला इक्वेशन जो भी x का गुणांक होगा उसको हम क्या करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? a1। जो y का गुणांक होगा उसको क्या बोलेंगे? b1। जो अचर पद होगा वो क्या हो जाएगा? c1। उसी तरह दूसरा इक्वेशन में जो x का गुणांक होगा वो a2, दूसरा जो y का गुणांक होगा b2 और अचर पद जो होगा c2 होगा। यही था। आपको ये याद रखना है, ये तालिका, कि जब a1 बट्टा a2 जो होगा, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। क्या लिखा हुआ है? जब a1 बट्टा a2 जो होगा बराबर नहीं होगा किसका? b1 बट्टा b2 का। यानी कि हमको a1 बट्टा a2 कंपेयर करेंगे किससे? b1 बट्टा b2 से। तो उस समय जो होगा हल जो होगा एक हल होगा। कितना हल होगा? एक। अद्वितीय हल मतलब होता है एक हल होगा। क्या हल होगा? एक हल होगा। आई बात समझ में? और ये जो होगा संगत होगा, विरोधी होगा। कैसा होगा? संगत होगा और विरोधी होगा। ग्राफ जो होगा ऐसा कटेगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा कटेगा? प्रतिच्छेदी, यानी कि एक ही जगह कटेगा। ऐसा ग्राफ ऐसा होगा, ठीक ना। जब a1 बट्टा a2 बराबर किसके होगा? b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। हल क्या होगा? एक होगा। और संगत होगा, विरोधी होगा। कैसा होगा? संगत और विरोधी। आपको क्या याद रखना है? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। इसको क्या पढ़ेंगे? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। तो क्या वो हल होगा? एक हल होगा। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। यानी कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन और ये इक्वेशन का दो इक्वेशन है कि नहीं है? आप लोग जस्ट अभी पिछले क्लास में सीखे थे
इक्वेशन को ग्राफ पर खींचना सीखे थे कि नहीं, लाइन। हाँ, तो यहाँ पर क्या गो इक्वेशन है, दो गो इक्वेशन है कि एक इक्वेशन है। हाँ, यहाँ पर दो इक्वेशन है कि एक इक्वेशन है। ये यहाँ पर जो है ऐसे जो है ये दो इक्वेशन का लाइन है कि एक इक्वेशन का लाइन है, दो इक्वेशन का लाइन है ना, माने कि एक इक्वेशन का लाइन ये होगा, एक इक्वेशन का लाइन ये होगा, और ये दोनों इक्वेशन जहां पर कटता है वो क्या होता है, उसका हल होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो जो यहाँ पर इसका जो पॉइंट होगा तो क्या होगा, उसका उस दोनों इक्वेशन का क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ जब a1 बटा a2 जो होगा बराबर नहीं होगा किसका, b1 बटा b2 का, तो कितना हल होगा, एक हल होगा। देखो जब भी हम कोई चीज काटेंगे तो एक ही जगह ना कटेगा, क्या कहीं कहीं बार बार कटेगा, दो तीन जगह नहीं ना। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी मतलब क्या क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगा, क्या करेगा, एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगा। तो एक ही जगह काटेगा कि एक से अधिक जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा ना। जब एक जगह काटेगा तो एक जगह काटेगा तो एक ही ना उसका हल होगा। हाँ, तो हमको इससे याद रखना, ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब a1 बटा a2 जो होगा बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। मैंने कि आप क्रॉस का साइन याद रखिएगा, ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। ये कैसे भी कर सकता है, ऐसे ऐसे कैसे भी कर सकता है, कहीं एक ही जगह काटेगा तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। आगे बात समझ में। जब ये ग्राफ प्रतिच्छेदी हुआ तो कितनी जगह काटा, कितने जगह काटा, दो जगह कटे, एक जगह कटेगा, तो हल क्या होगा, एक होगा। और आपको ये याद रखना है संगत है और क्या है, विरोधी है। कैसा है, संगत और विरोधी। दूसरा केस है कि जब a1 बटा a2 जो होगा बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। उस कंडीशन में जो होता है, क्या होता है, निरूपित करने वाली रेखाएं जो होगा परस्पर संपाती होती है। क्या होती है, संपाती। संपाती मतलब क्या होता है, देखिए एक लाइन दूसरे लाइन पर, जैसे एक लाइन हम खींचे आपका ब्लू वाला लाइन, तो संपाती देखिएगा, संपाती जैसे ये है ना, ये लाइन ऐसे खींचे है कि नहीं है, इसी पर हम दूसरा लाइन खींच दे, इसी पर हम दूसरा लाइन खींच दे, दूसरा लाइन, तो देखिए गौर से देखिएगा तो हर एक जगह टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, हर एक जगह टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहां जहां टच करेगा वो क्या होगा, उसका हल होगा कि नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पर जो है क्या एक ही जगह टच कर रहा है, नहीं ना, हर एक जगह टच कर रहा था। ऐसा कंडीशन में इसका हल जो होगा बहुत सारा होगा। कितना होगा, अनंत हल होगा, यानी कि इसका कोई संख्या लिमिट नहीं, क्या हल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हल था, एक ही था ना, मैंने कि x और y का मान एक ही निकलता था, लेकिन इसमें x और y का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम रख सकते हैं अपने मन से, कुछ भी निकल सकता है कि अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत। अनंत तो समझते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। जब ये अनंत हल होगा, ठीक है, तो कैसा होगा, संगत होगा, आश्रित होगा। कैसा होगा, संगत और आश्रित होगा। कैसा होगा, संगत और आश्रित। और देखिए तीसरा, जब a1 बटा a2 जो बराबर होगा किसका, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इस कंडीशन में जो होगा ग्राफ जो होगा समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। ग्राफ कैसा होगा, समांतर। आप देख के बता सकते हैं कि इसका हल क्या होगा, आप देख के बता सकते हैं। यहाँ भी नहीं देखिएगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा, आप बता सकते हैं हल जो इसका एक हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। कैसे हम कह सकते हैं कि कहीं पर कटा नहीं है, कहीं पर कटा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। याद रखने का लॉजिक हम बताते हैं। जब ये समांतर होगा, जब ये समांतर होगा, आपको याद रखना, कभी ये कंडीशन दे देगा, कभी ये कंडीशन दे देगा, तो कभी ये पूछ देगा कैसा है, यानी कि इस कंडीशन पर दे देगा क्वेश्चन, कभी ये पूछेगा क्वेश्चन में आपसे, कभी ये पूछेगा, कभी ये कुछ 9 गो है ना, 9 गो में से कुछ पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि एक इक्वेशन दे देगा, आपको पूछेगा कि ग्राफ प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। ठीक है, आपको कंडीशन याद रहना चाहिए कि समांतर का केस क्या है। ठीक है, समांतर का केस क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। संपाती का केस क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। प्रतिच्छेदी का केस क्या है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ये ना पूछ के आपसे पूछ देता कि अनंत हल का क्या केस है, अनंत हल का क्या केस है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा। आपसे ये पूछ देगा कि कोई हल नहीं का केस क्या है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। आज से पूछेगा अद्वितीय हल, यानी कि अद्वितीय हल माने कि एक हल, एक हल का केस क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। आपसे ये पूछ देगा संगत का केस क्या है, संगत का केस क्या है, तो संगत का केस क्या बन सकता है, ये दोनों बन सकता है। अगर आपसे ये पूछ देगा असंगत का केस क्या है, तो आपको यही बनेगा। अगर समझ में आपसे पूछेगा विरोधी का केस क्या बनेगा, तो ये बनेगा। अविरोधी का केस क्या बनेगा, ये बनेगा। आश्रित का केस क्या बनेगा, ये। तो आपको कोई भी इसमें से पूछ देगा, बोले कौन से केस से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक ना। अब देखिए हम याद रखने का लॉजिक बताते हैं।
इसको सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसको हम देख के ही बता सकते हैं कि कैसे ये आश्रित होगा, ये समांतर होगा कि संपाती होगा। ये सबसे सब कुछ याद रहता है। जब ये कटता है ना तो हल क्या होगा आपको यहाँ प्रतिच्छेदी मतलब ये होगा कि एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। प्रतिच्छेदी मतलब क्या होगा, एक दूसरे को काटेगा। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटेगा। संपाती मतलब कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, माने कि एक पर एक चढ़ल है, एक पर एक चढ़ल है। इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, माने कि पीला के ऊपर क्या है, लाल, ये है ब्लू है। उसी तरह हम मान लेते हैं समांतर। समांतर में जो होगा क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। एक दूसरे का क्या होगा, समांतर होगा। आप देख के बता सकते जब ये काटेगा तो क्या वो हल होगा। ये यहाँ पर क्या सब जगह टच कर रहा है ना, सब जगह टच करेगा तो क्या होगा, अनंत हल होगा। यहाँ कहीं पर टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका क्या वो हल होगा, एक भी नहीं होगा। तो आपसे को याद रखना ही है। अब देखो समांतर होगा ना। अब कोई भी लाइन समांतर होगा तो दो लाइन है ना, याद रखने का लॉजिक बता रहा है। कोई ये तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, हम सिर्फ याद रखने का लॉजिक बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लाइन है, दो लाइन है ना। जब दो लाइन है तो दो को बराबर रखेंगे बस, बाकी तीसरा को क्या कर देंगे, बराबर नहीं करेंगे। यहाँ दो लाइन है कि नहीं है ना, दो लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है ना, तो दो को हम बराबर रखेंगे, दो को क्या रखेंगे, बराबर, और तीसरा को बराबर नहीं रखना है। आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब ये कोई लाइन समांतर होगा तो उसका केस क्या बनेगा, a1/a2 बराबर b1/b2। दो को क्या करना है, बराबर रखना है। आपको पता है कि a के बाद जो आएगा b ही आता है, b के बाद क्या आता है, c ही आता है। इसमें भी जो भी आएगा उसमें a ही आएगा, इसमें भी b आएगा, इसमें भी c आएगा। ये तो नहीं है कि a के बाद c आ जाएगा और b के बाद a आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको सीक्वेंस तो ABCD तो याद हो गए, इतना पढ़े हैं तो दो रैखिक समीकरण व्यावहारिक रूप से एकदम रटा गया होगा कि सीक्वेंस यही है, a के बाद b है, b के बाद c, फिर c के बाद a, फिर a के बाद b, b के बाद c। तो अब गौर से देखिएगा तो a के बाद b आएगा, b के बाद c आएगा। अब दोनों में तो a है, दोनों में ना a है, तो इसमें भी 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। समांतर होगा तो लाइन दो, जब लाइन समांतर होगा, पैरेलल होगा तो क्या लाइन बराबर होता है, क्या लाइन बराबर होगा, समांतर में क्या लाइन बराबर होगा, यहाँ पर दो लाइन, माने कि इक्वेशन है, चैप्टर का नाम ये क्या है, दो वाले रैखिक समीकरण। इसमें कोई भी इक्वेशन होगा, क्या इक्वेशन होगा, दो ही ना होगा। और जो दो को इक्वेशन है तो उसका लाइन क्या होगा, दो ही ना हो सकता है, क्या तीन को लाइन हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब दो लाइन रहेगा तो दो लाइन का इक्वेशन जो होगा कैसा होगा, पैरेलल है कि नहीं। अब ये दोनों क्या है, समांतर है कि नहीं, समांतर, तो दो को बराबर रखेंगे, तो दो को बराबर रख देंगे, एक को बराबर नहीं रखेंगे, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अब संपाती है, संपाती है ना, सब जगह टच करेगा ना, सब जगह टच करेगा ना, तो सब जगह टच करेगा, सब जगह बराबर कर दो, हो गया। सब जगह टच करेगा, सब जगह बराबर कर देना, याद हो जाएगा। हाँ, सब जगह टच करेगा, सब जगह बराबर कर देना, और ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये तो सबसे आसान है कि फर्स्ट और पढ़ते सबको याद हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जो कंफ्यूजन होता है इसी दोनों में होता है, कब बराबर होगा, कब बराबर, कौन बराबर नहीं होगा। पहला तो सबको याद हो जाता है कि पहला जो है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। हल जो होगा क्या होगा, एक हल होगा, और ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जब समांतर रहता है, जब समांतर रहेगा, जब समांतर रहता है, जब समांतर रहेगा तो क्या होगा बताओ। जब कोई समांतर रहेगा, जब कोई समांतर रहता है, जब कोई समांतर लाइन रहेगा तो उसका केस क्या बनेगा बताइए, a1/a2 बराबर b1/b2। तीसरा को बराबर करेंगे, बराबर नहीं c1/c2। जब ये दो लाइन पैरेलल होगा तो दो ही को बराबर करेंगे ना, तीसरा को बराबर नहीं करना। जब संपाती होगा तो क्या होगा, तीनों बराबर करेंगे, इसको भी बराबर करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब आपको पता है जब लाइन पैरेलल होगा है, जब लाइन पैरेलल तो ये कितने जगह टच किया, कितने जगह टच किया, ये जो है कितने जगह टच किया, एक भी जगह नहीं टच किया। तो इसका हल जो होगा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं। अब बताओ ये कितने जगह जो टच करेगा, सब जगह टच करेगा, तो इसका हल जो होगा क्या होगा, अनंत हल होगा, क्या होगा, अनंत हल। तो याद रहेगा। और तीसरा जो होगा, जो ग्राफ कटता है, जब ये ग्राफ कटेगा, जब ग्राफ कटता है, ऐसे कटेगा तो कितने जगह कटता है, एक जगह, एक हल होगा। तो याद हो गया, ये और ये सब याद हो गया होगा, खाली इसको रटना है बस बैठ के। याद हो गया, कितना आसान है इसको रटना। इसमें सब भुतलाया रहता है, इसी दिन में सब कंफ्यूज होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है इसी में।
कहाँ बराबर करना है, कहाँ बराबर नहीं करना है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब ये दो लाइन पैरेलल हुआ तो क्या को बराबर करना है, दो को, तीसरा को बराबर नहीं करना है। जब ये पैरेलल होगा तो कहीं वो काटेगा नहीं काटेगा, माने कि कोई हल नहीं होगा। हो गया कंप्लीट। इसको याद रखना, असंगत विरोधी, ठीक ना। जब ये समांतर होगा तो लाइन क्या है, असंगत विरोधी। बाकी दोनों में क्या होगा, संगत। एक ऊपर में आश्रित, एक में विरोधी। हो गया होगा यार। अब हम क्वेश्चन बताते हैं एक, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरित रूप से अनेक हल है। अब आपको सोचना है कि अद्वितीय हल मतलब क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। अब किसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। किसका हल अपरित रूप से अनेक हल होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। अब बताओ इसमें जो है पहला, अब हम को सबसे क्वेश्चन में फर्स्ट अति करते हैं। इसमें बताइए, इसमें a1 कितना है, a1 कितना है, 1 है, और b1 कितना है, 3 है, 3 नहीं है, -3 है। b1 कितना है, -3, और c1 कितना है, -3 है ना। अब a2 कितना है, a2 3, और b2 जो है कितना है, -9, और c2 कितना है, -2। आया समझ में। कंपेयर, हर एक सिचुएशन कंपेयर करना है, a1 बट्टा a2 निकालना है। क्या क्या निकालना है, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, a1 बट्टा a2। तो a1 कितना है देख देख के लिखना है बस। a1 कितना है 1, और a2 कितना है 3। और दूसरा क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, b1 बट्टा b2। तो b1 बट्टा b2, b1 कितना है -3, और b2 कितना है -9। माइनस से माइनस कट गया, काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बट्टा 3। अब क्या निकालेंगे, c1 बट्टा c2। क्या निकालेंगे, c1 बट्टा c2। तो c1 कितना है, -3, और c2 कितना है, -2। माइनस से माइनस खत्म होगा कि ना होगा, माइनस से माइनस खत्म, तो आया क्या आपका फाइनली 3 बट्टा 2। अब आपको गौर से देखना है, इसको इमेजिन करना है, आपको पहचानना है। क्या a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का। अब गौर से देखिएगा, a1 बट्टा a2 कितना है, 1 बट्टा 3। अब b1 बट्टा b2 कितना है, 1 बट्टा 3। यानी गौर से देखेंगे तो ये a1 बट्टा a2 जो हो गया, इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। क्या ये c1 बट्टा c2 बराबर है, इसके बराबर नहीं है। तो आपका कंडीशन क्या बना, चूंकि a1 बट्टा जो है a2 जो है किसके बराबर है, किसके बराबर, b1 बट्टा b2 के बराबर है। आपको यही सीक्वेंस रखना है, a1 बट्टा a2 के बाद b1 बट्टा b2, उसके बाद क्या, c1 बट्टा c2। ये a1 बट्टा a2 जो है किसके बराबर है, b1 बट्टा b2। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। लेकिन तीसरा क्या बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो आप देख के बता सकते हैं इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर। जब ये समांतर हुआ तो इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं। तो बताओ इसका किसका है, कोई हल नहीं होगा, तो इसी का होगा। आया समझ में। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म के, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हल के बारे में ना पूछा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल के बारे में लिखेंगे। यदि हमसे पूछता ग्राफ संपाती है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है, तो हम यहाँ पर लिखते, वो कंडीशन लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या किसकी बात चल रहा है, यहाँ पर हल के बारे में, कि एक हल है कि एक से ज्यादा हल है कि कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हल है, क्या बनेगा, एक हल है कि एक से अधिक हल है, सॉरी अनंत हल है कि कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2, इसीलिए तो ये हो जाएगा क्या, इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। आया समझ में, आया समझ में। यही आपसे पूछता कि बताइए इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन यही पूछता सिर्फ, खाली यहाँ क्वेश्चन चेंज करते पूछते हैं संपाती है कि समांतर की प्रतिच्छेदी। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर लास्ट में, इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म के ग्राफ प्रतिच्छेदी समांतर समानांतर, जो कंडीशन है वो लिख देंगे। यदि संगत असंगत पूछता तो दिए गए समीकरण युग्म के संगत और संगत होंगे, ठीक है। विरोधी आश्रित पूछता तो दिए गए समीकरण युग्म के हल आश्रित, विरोधी, अविरोधी, ये
आगे बात लिखने समझ में आ गया? आप लोग छाप लीजिएगा। आसान है कि भारी है ना? आसान। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। एक बार में छोटा सा लगता है। जिसका उत्तर गया वो दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। बैठ जाओ रे। अरे ये आप लोगों को नीचे लिखना है, ये वाला नीचे लिखना है, इसके नीचे, इसके नीचे, ये इसके नीचे, उसका ऐसे ऐसे यहाँ जगह के अभाव में हम ऐसे लिखे हैं। आप लोग को वैसे नहीं लिखना। अब ऐसे चलिएगा, ऐसे आपको चलना है, ठीक ना? दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग अपने से। अनंत हल होगा। अब देखिए A1 कितना है? A1 कितना है? 3 है। और B1 कितना है? -5। C1 कितना है? ये इधर आएगा तो क्या जाएगा? माइनस होगा। हम क्या बोले हैं? इक्वेशन को व्यापक रूप में लिखना है, तो व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? 3x - 5y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -20। इस रूप में लिखना है आपको इक्वेशन को, उसका सॉल्व करना था। आपका C1 कितना आ जाएगा? -20। अब बताइए A2 कितना है? 6। और B2 कितना है? -10। और C2 कितना है? -40। यहाँ तक तो सब लिखे होइएगा। कंपेयर करना है पहला क्या? A1/A2। कभी भी हम समझाए तो लिखा मत कीजिए। सबसे ज्यादा गुस्सा हमको उसी समय आता है, ठीक ना? जो लिखता है समझाते समय क्या लिखेंगे? 3/6। दूसरा क्या लिखेंगे? B1/B2। तो B1 कितना है? -5। और B2 कितना है? -10। अब क्या लिखेंगे? C1/C2। C1 कितना है? -20। और ये कितना है? -40। कटने वाला है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसको काटेंगे, माइनस खत्म, तो कितना जाएगा? 1/, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब गौर से देखेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में क्या अलग अलग है कि बराबर है? यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा? समांतर होगा। तीनों बराबर हो गया तो क्या हो गया? संपाती ना। संपाती में क्या होता है? अनंत हल होता है ना। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। हो गया, खत्म। 2 को बराबर होगा तब ना अति होगा, कोई हल नहीं। 2 को बराबर होगा तभी तो कोई हल नहीं होगा। जब संपाती है तो क्या होगा? बहुत सारा हल होगा ना। ग्राफ प्रतिच्छेदी तो क्या होगा? एक हल होगा। ग्राफ प्रतिच्छेदी में ये इसका A1/A2 जो होगा B1/B2 के बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होगा? सब बराबर, इसमें सिर्फ 2 ही को बराबर होगा। बस हो गया। जिसको उतारना उतार सकते हैं। तीसरा बनाइए। 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए। समझ में आया? कोई ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया हो? खाली इसको देखते हुए ना, खाली कैमरा नीचे नहीं है, ठीक ना? लगातार
तो इसको डाउन, जल्दी बनाइए फास्ट में। बन गया। ये था यदि सब्जेक्टिव में आया तो ऐसे बनाना है, सब्जेक्टिव में आया तो ऐसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आए क्वेश्चन तो आप कैसे बनाइएगा? क्या आप इतना ही लिखिएगा? ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना ही लिखिएगा? नहीं ना। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव का बनाने का तरीका अलग है, तो अभी हम नहीं बताते। अभी बताएंगे तो आप ज्यादा उड़ने लगिएगा, ठीक ना। तो इसलिए अभी हम नहीं बताएंगे। तो कुछ दिन के बाद जब अच्छा सीख जाइएगा ना, तब ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे ऑप्शन से हम वो सिखा देंगे, ठीक ना। तो अभी बताएंगे तो आप सीधे एक बार उड़ने लगिएगा, क्योंकि अभी नया नया खून है, फड़फड़ाने लगेगा तुरंत एकदम, तो इसलिए अभी नहीं सीखिए। हो गया, हटाए। अगला क्वेश्चन बनाइए। गया है 3 नंबर बन गया। इसका a1 a2 कितना है? a1 कितना है 1, b1 कितना है -3, c1 कितना है -7, ठीक ना। दूसरा है a2 कितना है 3, b2 कितना है -3 और c2 कितना है -15। क्या निकालेंगे? पहला a1 बट्टा a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, हो गया। b1 बट्टा b2, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -3, कट गया तो क्या आ गया +1। अब क्या निकालेंगे? c1 बट्टा c2 बराबर -7 बट्टा -15, माइनस कर दिया, कितना है 7 बट्टा। क्या गौर से देखिए, a1 बट्टा a2 जो है बराबर है b1 बट्टा b2 क्या है? बराबर है? नहीं है। तो बताओ, जब ये बराबर a1 बट्टा चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं ना है किसका? b1 बट्टा दिए गए समीकरण युग्म। जब ये दोनों बराबर है तो आगे हमको सोचना भी नहीं है, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म के दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे। आया समझ में? अब एक क्वेश्चन और अपने मन से देते हैं, ठीक है। सबका हो गया ना। एक क्वेश्चन आप मेरे मन से लिखिए, आ गया बनाने तो ठीक है। 5x प्लस 10y माइनस 15, यहाँ लिखा हुआ है 10x माइनस 20y माइनस 30। इस क्वेश्चन को बनाइए और देखिए क्या वो हल है, अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। क्वेश्चन आसान है, खाली थोड़ा बुद्धि लगाना है बस। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में खाली बुद्धि लगाना है, ठीक ना। देखते हैं आप लोग कितना दिमाग चला सकते हैं, ठीक है। हो गया। किसका अद्वितीय हल है? खड़ा होता, तीनों तो यहाँ बराबर, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, तीनों तो बराबर हो गया। हाँ, तू क्या ना खड़ा हुई? तू क्या खड़ा नहीं हुई? VIP स्टूडेंट होगी यहाँ का, तो फिर बैठो। चलिए, हमको लगा कि आप लोग फंस जाइएगा, लेकिन नहीं फंसे, अच्छी बात है। बुद्धि चल रहा है आप लोग का। ये 3 और जो है 3 और 3 ये क्या है? बराबर है। लेकिन 3 और ये -3 क्या बराबर होगा? नहीं होगा। बड़ा कौन हुआ? -3 वाला बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ और ये क्या हुआ? छोटा हुआ। यदि आप -4 और -3 तक कौन बड़ा हुआ? -3 बड़ा हुआ।
पहले 0, उसके बाद -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4, जो बाद में आता है वही ना आती होता है बड़ा। तो ये देखो 0 से बड़ा 1 है, देखो 1 से सब छोटा है, ये 1 से क्या है सब छोटा, ये 0 से सब छोटा है, ये जो है 1 से छोटा है, ये जो है 2 से छोटा, 1 से छोटा है, जो पीछे तो सब छोटा होता है ना। ये 4 जो है 3 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, लेकिन 3 जो है ना सबसे छोटा है। ये 0 जो है 1 से छोटा है, 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, 4 से छोटा है। ये -3 जो है -2 से छोटा है, -1 से छोटा है, 0 से छोटा है, 1 से छोटा है, 2 से छोटा है, ये तो -4 -3 में बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। अब यहाँ प्लस होता तब तो ये बड़ा होता है +4, आप प्लस के हिसाब से सोच रहे हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, अब कौन बड़ा हुआ, अब कौन हुआ 6 बड़ा हुआ। यही रहता -5 और -6 रहता, तब बड़ा कौन होता -5। आई बात समझ में, -5 के बाद आता है -6 आता है ना, जो पहले आता है वो बड़ा ना होता है। पहले संख्या रेखा में पहले हम लिखेंगे -5 लिखेंगे कि पहले -6 लिखेंगे, तब -5 पहले आएगा ना, उसके बाद -6 आएगा ना। तो जो पहले आता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो हो गया a1/a2 जो है कितना 1/2 है, यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, ऊपर 1 है नीचे -2 है, तो नीचे नहीं ना रहता ऊपर आता है माइनस, है ना। ये c1/c2 क्या होगा, माइनस कट जाएगा तो 1/2। अब देखिए ये 1/2 ये भी है, कितना आदमी सोचेगा कि ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी क्या है 1/2 है। आप ऐसे सोचेगा तो माइनस को भूल जाएगा, तो ये तीनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा समानुपाती। लेकिन क्या ये तीनों आपस में बराबर है, नहीं, ये बड़ा है और ये छोटा है, बराबर नहीं ना है, तो ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा अद्वितीय हल होगा। आ गया समझ में, किस सब आया था अद्वितीय हल, खरा होता। बैठिए, बाकी काम के बच्चा सब नहीं है। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। अब देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कि समपाती है, कि समांतर है। बनने वाला है आप लोगों से, हाँ बन जाएगा। हाँ इसको घर से बना के आइएगा, जब बन जाएगा तो यहाँ थोड़ी बनाना, आगे हम बढ़ेंगे ना। ये आप लोग क्या कीजिएगा, घर से बना के आइएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलिए सच्चे में बन जाएगा ना, सच्ची में, चलिए अच्छी बात है। नहीं बनाएगा तो झूठे में हम कल बताएंगे ना, फिर काहे बताएंगे, हम मार के बताएंगे। हाँ ये क्वेश्चन पढ़ो, बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले पढ़ लो पहले अच्छा से। ऐसे पढ़ो कि कंसेप्ट पढ़ लो, क्वेश्चन अपने आप धराधर बनेगा, बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है कि आप बहुत लोग विद्वान हो चुके हैं। अब आते आगे, ये क्वेश्चन पढ़िए, बनेगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म के में से क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा, इसमें और एक्स्ट्रा बात लिखा हुआ है, युग्म संगत और क्या है असंगत। पहले ये तो आपको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। उससे आगे बोला यदि संगत है तो उसको आगे हल करना है, किस विधि से, बन जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना आसान है ना, एग्जाम में भी इतना ही आसान पूछता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक कंसेप्ट बताया, इतना सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब आता है यहाँ नेक्स्ट टाइप, ठीक है, ये भी आसान है, एगो समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक जो है सब बन जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, दिए गए समीकरणों के निकाय 2x + ky = 1 और दूसरा इक्वेशन है 3x - 5y = 7 के लिए k का मान ज्ञात करना है। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि हल जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, अद्वितीय। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन और ये अलग क्वेश्चन। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 2 गो। पहला इक्वेशन क्या है, 2x + ky, इसको व्यापक रूप में लिखिएगा तो क्या लिखेगा -1। और दूसरा इक्वेशन में क्या लिखेगा 3x - 5y = -7 = 0। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पूछेगा तुमको, ठीक ना। वो था बउआ वाला लेवल का, ये भी है बउए है, उनका एडवांस उससे थोड़ा एक स्टेप आगे, और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछेगा आपको, इसी में सब फंसता है। सबसे पहला कंडीशन है कि अद्वितीय हल है। उससे पहले हमारा ये जो आप पहला स्टेप में क्या लिखे थे, a1 a2 लिखे थे ना, तो a1 कितना है इसमें 2 है, b1 कितना है
B1 जो होता है, देखिए B1 जो होता है, B1 जो है तो y का गुणांक जो होगा वही ना B1 होगा। इसमें y का गुणांक क्या है? 1 है कि k है? देख के भी सब बता सकता है प्लस k है कि नहीं है। अब C1 कितना है? फर्स्ट टाइम से तो गलती बताना ही जरूरी था कि आप लोग फर्स्ट टाइम में सब सही थोड़ी बताता है। अब अगला बार सब अपने ट्रेंड हो जाएगा कि हाँ कथी होगा A1 की जगह। अब A2 कितना है? 3 है। अब B2 कितना है? -5। जैसे आप लोग पहला बार बताए तब B2 बताते थे 5 बताते थे ना। अब बुद्धि हो गया कि B2 जो है क्या है? -5 है। तो सही होता है। जब तक एक दो बार गिरिएगा नहीं मुँह भरे तब तक कुछ थोड़ी सीखता है। ठोकर लगने से सब चीज सीखता है। समझ में आ गया? अब देखिए हमको क्या क्या पता है। A1 पता है, A2 पता है, B1 पता है, B2 पता है। B1 नहीं पता है, B1 क्या है? K है। और K के जवाब कौन संख्या आएगा? पहला केस है कि अद्वितीय हल होना चाहिए। तो अद्वितीय हल का केस क्या होता है बताइए? 3 केस पड़े है ना। अद्वितीय हल का क्या केस होगा? A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं अब B1 बट्टा B2। अब देख देख के चोरी कर करके लिख दीजिए बस। A1 कितना है? 2 और A2 कितना है? 3 बराबर नहीं। अब B1 कितना है? K और B2 कितना है? -5। इसका मतलब कि क्रॉस गुना करना है, कैंचिया गुना करना। कैंची गुना करेंगे तो 5 से किस में गुना करेंगे? 2 में। और K से गुना करेंगे किस में? 3 में। तो गुना करेंगे कितना होगा? 3 के बराबर देंगे कि बराबर नहीं देंगे? क्या यहाँ बराबर नहीं है इसलिए बराबर नहीं देंगे। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो -10। तो K बराबर नहीं -10 बट्टा 3 हो गया, खत्म। आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? बोला है जब अद्वितीय हल होगा तो यहाँ पर K का मान खाली क्या नहीं होना चाहिए? K बराबर नहीं -10 बट्टा 3, मतलब कि K का मान -10 बट्टा 3 को छोड़ करके कोई भी यहाँ पर मान देंगे तो उसका हल निकल जाएगा, ठीक ना। अद्वितीय हल में कि K का मान क्या होना चाहिए? -10 बट्टा 3 होना चाहिए। यहाँ पर 10 बट्टा 3 रहेगा तो कोई हल नहीं होगा, माने कि अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। आई बात समझ में? तो इस K के जवाब क्या आएगा? K के जवाब क्या आएगा? इसको छोड़कर कुछ भी आ सकता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? उतारिए और नीचे लिखा देते हैं, पहले उतारिए। हो गया? कहीं बात समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। समझ में आया? पीछे समझ में आया सबको? इधर इस पर समझ में आया? इधर शायरा भी नहीं आई है। शायरा कहीं नहीं आई है, थोड़ी इधर के नाम से हो गया। अगला बनाए, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बन गया? मैं उतार लिया सबको?
मिटा दे, मिटा दे। पीछे उतार गया सबका, उतर गया। नहीं बोलिएगा तो हम हटाइए ना देंगे, बैठे रहिए, नहीं बोलिएगा तो। अब क्या है अगला क्वेश्चन, कोई हल नहीं। तो आपका A1 कितना है, A1 2, B1 3 है, K है, और C1 -1, A2 3, B2 -5, C2 -7। कोई हल नहीं का केस क्या होगा, A1 बराबर, हाँ आगे, बराबर की बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर ना होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब कि दो ही को नहीं ना होगा, तो बराबर दो ही को ना है, दो ही को लाइन ना बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं ना होगा। देखो अब ये सब भुतला रहा है, इतना बउआ है, इतना बउआ सोई तो जब लाइन बराबर, यहाँ दो को ना बराबर करना है, तीसरा बराबर नहीं करना। और समपाती में जो होता है एक दूसरे ऊपर ऊपर आता है, तो सब बराबर। अब देखो A1 कितना है 2, A2 कितना है 3 बराबर, B1 कितना है K, अब B2 कितना है -5 बराबर, C1 कितना है बराबर नहीं, -1 और -7। इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एगो पार्ट लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट लीजिएगा, दूसरा पार्ट इसको लीजिएगा, समझ में आ गया। पहला पार्ट किसको लेना है, इस दोनों को बराबर करना है, दूसरा में इस दोनों को। पहला इक्वेशन बनेगा 2/3, इससे आगे आप लोग को बनाने आता है, बना सकते हैं, निकालिए। और दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्या होगा, K/-5 बराबर नहीं -1/-7 बनाने आएगा। अब ये ना पढ़ाए हैं, ये वाला पढ़ाए है ना, ये वाला नहीं बनाने हैं, बराबर है तो उसमें खाली बराबर नहीं है, इसमें बराबर है। अब जिसको नहीं दिमाग में तो चोरी कर सकते हैं, 3 में K से गुना करेंगे तो 3K, अब -10, तो K बराबर क्या हो जाएगा -10/3 हो गया। तो यहाँ पर K का मान क्या होगा 10/3, यहाँ हो जाएगा K माइनस कट जाएगा ना, तो हो जाएगा -+7K बराबर नहीं -5, तो K बराबर जो होगा बराबर नहीं -5/7। बताइए K का मान क्या होगा, -10/3 लेंगे कि -5/7 लेंगे, -10/3 लेंगे। कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होगा, -10/3 लेंगे तो कोई हल नहीं होगा, तो K का मान यही वाला होगा, ठीक है, समझ में आ गया। छाप लिया, ये नीचे बनता है कि साइड में बनता है, कंजूसी काहे करती है, गलती उलती नहीं होना चाहिए, तो गलतियों से हम नंबर बैठाते हैं 0/50, बोल देंगे गलती से बैठा दिए हमने। चारों जो एक जगह बढ़ गई है, हट जाती है एक बेंच पर, मिटा दे। हाँ, जब तक आप लोग अगला क्वेश्चन बनाइए जो सब उतार लिए हैं। 3x - 4y + 7 = 0, kx + 3y = -5। ऊपर शर्त क्या दिया हुआ है, पहले ये भी पढ़ लीजिएगा। अब ये बना है ना क्वेश्चन, सबसे पहले का क्वेश्चन बनाइए। इसके जब आपसे कुछ ही पूछ सकता है, ये जो नहीं कि यहाँ पे यही पूछ, हाँ वो छाप रही है कोई सा, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन ऊपर वाला है। इसके जब आपसे पूछ सकता है, संगत भी पूछ सकता है, असंगत भी पूछ सकता है, विरोधी, आश्रित, संपाती, प्रतिच्छेदी कोनो पूछ सकता है। केस तो वही बनेगा ना, तीनों केस है ना। मिटा दे।
हो गया। बताइए के का मान क्या आया? के का मान क्या आया? -9/4। जी सबका नहीं आया है। देखिए इसमें A1 कितना है? A1 कितना है? A1 3 है। कितना है? 3। B2 कितना है? सॉरी B1 कितना है? -4। C1 कितना है? +7। A2 कितना है? K। B2 कितना है? +3। C2 कितना है? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, केस क्या बनेगा? A/A2 बराबर B2 बराबर नहीं C/C2। अब बैठाइए 3/K बराबर -4/3 बराबर नहीं 7/-5। एक बार कंपेयर करेंगे किसको? फर्स्ट सेकेंड को ना। तो 3/K बराबर -4/3। दूसरा कंपेयर करेंगे -4/3 बराबर नहीं, इसमें तो नहीं निकलेगा। के का मान इसमें निकलेगा? यहाँ पर के नहीं है, सिर्फ यहाँ आएगा। क्या -4K बराबर 3 तिया 9। तो के बराबर कितना? 9/-4। माइनस नीचे रहता है, आंसर क्या होगा? -9/4। हो गया, खत्म। वहां की तो दोनों निकल जाते। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पर था के ना, लेकिन यहाँ पर शुरू में के है, यहाँ पर के है, यहाँ पर के का मान निकलेगा नहीं ना, इसलिए यहाँ पर एक ही काम होगा। दूसरा क्वेश्चन नहीं है। kx + 3y बराबर 3, 12x + ky बराबर 6 बन जाएगा? कोई हल नहीं। बन जाएगा? सिमरन नयका बच्चा सबको नहीं ले जाना। नयका बच्चा सबको बनाने दो, तुमको आता है ना। किसी को ले जाओ ना, पूर्णा में कोई नहीं है, उसी को ले जाओ, उसको ले जाओ। हो गया? इतना धीरे धीरे बनाओगे तो मन नहीं लगता है पढ़ाने में। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला। 1 महीना पढ़ ली हमसे, धीरे धीरे पढ़ती है। अब अपने अंदर चेंजिंग लाओ। हमारा राइटिंग नहीं बैठता है। हो गया?
देखिए A1 कितना है, A1 के, B1 C1 -3, A2 12, B2 के और C2 -6। अब बताओ कोई हल नहीं का केस क्या बनेगा, A1 बट्टा A2 बराबर B बट्टा B2 बराबर नहीं C बट्टा C2। A1 कितना है के, A2 कितना है 12 बराबर B1 कितना है 3, यहाँ क्या है के बराबर नहीं, C1 कितना है -3 बट्टा -6, कट गया ना। पहला केस बनेगा के बट्टा 12 बराबर 3 बट्टा के, दूसरा केस बनेगा 3 बट्टा के बराबर नहीं 3 बट्टा 6। के में के से गुना करें तो के में कैसे गुना करेंगे तो के स्क्वायर 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36, तो के स्क्वायर के बराबर क्या होगा √36, तो के का मान हो जाएगा +6 और -6, ये ना होगा। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 3 के बराबर नहीं 6 3 18, कौन 3/6, हम लास्ट में काट देते हैं, फाइनली आंसर वही आएगा, कोई 3 चेंज होगा, 3 6 18, तो के बराबर नहीं 6, तो ये नहीं होगा, बल्कि के का मान क्या होगा +6 और -6 दोनों होगा। सही बात समझ में, घर से नहीं तो ये क्वेश्चन बना के देखिए 9 नंबर, एकदम फास्ट बनाइए, हम टाइम दे रहे हैं आप क्वेश्चन बनाने के लिए। तीन मिनट का समय दिया, जैसे ये बनेगा वैसा ही वो बनेगा, दिमाग लगा, देखते कितना दिमाग है। तीन मिनट समय दे रहा है, बना के देखिए पहले। कोशिश करो ना, तुरंत क्वेश्चन में हिम्मत हार जाएगी तो हो गया। अब इतना साल जो अलजेब्रा जो पढ़े, 8 क्लास 9 क्लास जो अलजेब्रा पढ़े वो काम आएगा ना, अब ना आएगा काम। देखिए जी, सबका नहीं बना, किसी से का नहीं बना, किसी का नहीं बना। हाँ चलिए अब हम बनाते हैं। A1 कितना है, A1
x है, एक है, और a2 कितना है, a2 कितना है, k-1, यही ना होगा। हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं अब, ठीक ना। वो जो सारा नियम को आप लिख लीजिएगा ना अपने से, उतना तो लिखने आ रहा होगा। a1 इतना है, ये सब लिख लीजिएगा ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 सब लिख लीजिएगा ना। हाँ, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बट्टा क्या होगा, k-1 बराबर b1 कितना है 2, और b2 कितना है k प्लस बराबर नहीं, c1 कितना है -3, और ये हो जाएगा माइनस k प्लस 2। इतना तो लिखे होइएगा सब। अब दोनों को दो सॉल्व करना है। एक है 1/k-1 बराबर 2/k प्लस 1, दूसरा होगा 2/k प्लस 1 बराबर नहीं -3/, सही है ना, -3, और ये माइनस खत्म हो जाएगा ना। डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या, 3/k प्लस 2। इसको सॉल्व कीजिए। 1 से k में गुना करेंगे तो क्या होगा, k 1 से गुना करेंगे तो 1। अब 2 से k में गुना करेंगे तो 2k, 2 में -1 से गुना करेंगे तो अब k इधर आएगा, कितना हो जाएगा k -2k, बिन k वाला को -2, और उधर जगह तो क्या होगा -3। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -k, इसको सॉल्व करें तो -5, कट गया, k का मान 5 हो गया। इसमें कहाँ भारी था, कहाँ कहाँ रे, कहाँ पर एक मिनट रुको ना। 2k प्लस 1 k-1 यहाँ 2 में k से गुना 2k, यही होगा बोल रहे हो। हाँ, ये देखो, ये इधर आएगा तो -2 के नहीं होगा, ये -2, ये उधर जाएगा तो -1 होगा, यही ना। हम जोड़िए अथी कर दिए तो ये कितना हो जाएगा -3, तो k का मान कितना आ जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 2 में किसी गुना करेंगे, 2 में किसी गुना करेंगे k प्लस 2 में, तो कितना होगा 2k अब प्लस 2 दूनी 4 बराबर नहीं, उसका 3k अब प्लस 3। गुना करने आता है ना अलजेब्रा गुना। अब जिसको क्रॉस गुना करने नहीं आया तो उसके बस की बात ही सब क्वेश्चन बनाना। एग्जाम में इससे भी भारी भारी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आना चाहिए, अलजेब्रा का जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। अभी k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, k इधर आएगा तो क्या होगा -3k बराबर नहीं, ये +3, ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा -4। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा -1k होगा ना, बराबर नहीं -1 कट गया, k बराबर नहीं 1। k का मान आपका क्या आएगा, k का मान कितना आएगा 3 आएगा। हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन को घर बना के देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन को। इसको उतारना भी है, उतारिएगा कथी, खुद से घर बना के देखिएगा, और नहीं बनेगा तो एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, उसी वहीं पर जाकर देखिएगा। पूरा देखने का मतलब तो पूरा देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनाया तो उस वहां पहुंचिएगा, उस क्वेश्चन को देख के सोल्यूशन उतार दीजिएगा। समझ के उतारिए, नहीं खाली उतार दीजिएगा। आई बात समझ में। आप लोग को बोल दिए उतारने के लिए तो खाली आप उतारवे कीजिएगा, समझिएगा ना। आप लोग इतना दिमाग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्या लिखा हुआ है, k का मान ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, अद्वितीय हल है। सब जो है a2 बराबर नहीं b2 का, इसमें जितना भी मान आएगा k बराबर नहीं मान आएगा, है ना। बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खत्म हो गया, ठीक है। इससे आगे आप कल पढ़ेंगे।